हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड है मैथमेटिकल रीजनिंग पर। तो ये करने के लिए हमें देखना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 3 आपके पास सर्कल है, 3 नंबर्स लिखे हैं उनके अंदर, और आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो 2 सर्कल हैं इनमें नंबर्स किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, इनमें क्या रिलेशन है वो हमें पता करना है। तो पहले हम ये पता करेंगे तभी इसे पता कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि 30 में से 24, अगर 30 में से 24 को माइनस करते हैं तो आ जाता है आपका 6, और इस 6 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 48। ये तो इसका हो गया। अब दूसरे में देखेंगे यही रूल फिट हो रहा है या नहीं। तो इसमें करने के लिए अगर हम 23 में से माइनस करते हैं 12 तो आ जाता है 11, और इस 11 को अब यहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 88। तो इसका मतलब है कि ये वाला रूल इसमें लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें से करना है। तो अब इसमें अगर देखें कि यहाँ का नंबर आपको पता करना है, क्योंकि ये 2 नंबरों का हमने डिफरेंस फाइंड किया था इनमें, तो हमें इसमें भी वो डिफरेंस फाइंड करना। अब यहाँ पे 48 लिखा है, तो 48 आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 6 से, तो 48 आता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आना चाहिए वो डिफरेंस आना चाहिए 6 का, ठीक है ना, क्योंकि 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 आता है। तो इसका मतलब है कि 92 में से हम किस नंबर को माइनस करें जिससे कि हमारा 6 आ जाए। अब 6 आने के लिए ये ज़रूरी है कि 92 में से अगर हम 86 को माइनस करते हैं तो 6 आएगा। इसका मतलब है कि इसकी जगह हम 86 लिख सकते हैं, और 86 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड करते हैं कि इन दो में क्या रिलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग थर्ड वाले का हम सेंटर का नंबर पता कर सकते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं। तो इसमें जो सराउंडिंग कर रहे हैं जो नंबर, वो क्या है 5, 5, 3 और 2। मतलब अगर हम इन सारे नंबरों को ऐड करते हैं 5 + 5 + 2 + 3, तो ये आ रहे हैं हमारे 15, ठीक है। अब इस 15 को हमें ये 3 पता करना कैसे आया, तो 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो ये आ जाता है 3। तो इस तरह से ये 3 आया। अब देखते हैं ये रूल इसमें फिट होता है या नहीं। तो इसके लिए हम ऐड करते हैं सारे नंबर। तो ये हो गए 5 + 6 + 2 + 3, तो ये आ गया आपका 16। अब 16 सम आया है इनका, तो ये 4 कैसे आया। इसका मतलब है कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटर का नंबर 4 आ जाएगा। तो अभी ये पता चला कि ये वाले में हमने डिवाइड किया है 5 से सम को, इस वाले में हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो डेफिनेटली ये 1 नंबर कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं इसका सम क्या आएगा। तो ये है 5 + 2 + 2 और +9, मतलब ये आ गया 18। अब 18 को ये 5 से डिवाइड हुआ, ये 4 से डिवाइड हुआ, तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 18 को 3 से डिवाइड किया और ये आ गया 6। अब इस 6 ऑप्शन में दिया है, मतलब कि आंसर 6 इज करेक्ट। हमें यहाँ लिखना है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें जो भी नंबर दिख रहे हैं वो सब किसी ना किसी चीज़ के स्क्वायर हैं। 49 7 का है, 36 6 का है, 25 5 का हो गया, 64 8 का हो गया। तो ये स्क्वायर हैं, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो अब अगर हम इनका स्क्वायर रूट लिखेंगे 7 + 6 + 5 + 8, तो ये कितना आ गया आपका 26। और देखिए बीच में सेंटर का नंबर जो है वो 26 है, मतलब कि ये रूल फॉलो हो रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले में भी यही है। तो ये 81 हो गया आपका 9 का, ये हो गया 3 का, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर रूट इनके हम ऐड करते हैं, तो ये 9 का + 3 का
प्लस 5 का प्लस 4 का, तो ये टोटल आ गए हैं 9 3 हो गया आपका 12 और ये 17 और ये 21। तो ये 21 नंबर सेंटर का आ गया है। तो इसका मतलब है इसमें भी यही रूल फिट होगा। अब ये 25 हो गया 5 का स्क्वायर, 144 हो गया 12 का स्क्वायर, 36 हो गया 6 का स्क्वायर और 64 है 8 का स्क्वायर। तो ये सारे नंबर ऐड करके देखते हैं। तो ये आ गया आपका ये 5 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 6। तो ये आपका कितना हो गया है, ये टोटल हो गया है आपका 20 26 और ये 31 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो होना चाहिए 31 और 31 ऑप्शन में दिया है, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसके जो सराउंडिंग नंबर हैं इनका सम निकाल के पहले देखते हैं कितना आ रहा है। तो फर्स्ट वाले सर्कल का देखेंगे तो 7 प्लस 4 प्लस 9 और ये प्लस 5, ये हो गया है 25। अब सेंटर में जो नंबर दिया है वो 5 लिखा है, इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट निकाला है जो आ गया है 5 और सेंटर में इसको लिख दिया। इसमें देखते हैं ये प्रूव हो रहा है या नहीं। तो इसमें जो नंबर ऐड करते हैं हम वो है 14 प्लस 75 प्लस 35 और प्लस 20। अब इनका अगर सम आप करेंगे तो ये आ गया है आपका 144। अब ये 144 अगर हम इसका अंडर रूट करते हैं तो ये आ जाता है आपका 12 और सेंटर में 12 लिखा है, मतलब यही रूल इसमें लगेगा। अब इसमें भी हम वही करते हैं सेंटर के नंबर को फाइंड करने के लिए। तो ये है आपका 65 प्लस 50 प्लस 45 और प्लस 9, इन सबको ऐड किया तो ये आ गया है आपका 169 और इसका आपने स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया है आपका 13। तो 13 आया है, 13 ऑप्शन में आंसर में है। तो यहाँ पर 13 करेक्ट आंसर है और यहाँ पर हमें सेंटर में लिखना है 13। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो किस तरीके से इसमें सेंटर का नंबर 12 आया है। 3 प्लस 5 करते हैं 8, 8 में 4 ऐड करते हैं तो 12 तो ये आ गया, लेकिन 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये 14। अब 14 और 12 में कोई रिलेशन हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम सम करके भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो ये क्या होगा, 3 × 4 × 5 × 2, ये आ रहा है हमारा 12 और ये 10 120 और बीच में ये 12 लिखा है। इसका मतलब है 120 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 12। ये रिलेशन इसमें देखते हैं ये वाला इसमें फिट होगा या नहीं। तो इसमें भी करके देखते हैं। तो ये हो गया 6 × 5 × 3 × 2। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30 और ये 6, ओके 180 आ गया। अब 180 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया 18। तो सही है, जो इसमें रूल है वही इसमें रूल वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है सेम रूल इधर भी वर्क करेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है 160। 160 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 16। तो इसका मतलब है सेंटर में जो नंबर होगा वो होगा 16 और ये 16 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। दोनों फिगर में हम पहले चेक करते हैं कौन सा रूल इसमें फिट होगा। तो इसमें हमें सेंटर में नंबर 1 दिया है, तो 1 किस तरह से आ सकता है। इसके लिए अगर हम देखें 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ऐड करेंगे तब भी बड़ा नंबर आने वाला है। नीचे बीच में तो सेंटर में 1 लिखा है, तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना है, 35 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है 7। इसको इससे डिवाइड किया। अब 18 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आ गया 6।
अब 7 में से 6 माइनस करते हैं तो आ गया 1। तो इस तरह से ये 1 आया इसका। अब देखते हैं कि इसका 2 किस तरह से आ सकता है। सेम तरीके से इसको आ सकता है 2 या नहीं, मतलब इसका 2 भी इसी रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो 42 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 42 को 7 से डिवाइड किया तो आ गया 6। अब 32 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 32 को अगर 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 8। अब इस 8 में से 6 माइनस करते हैं तो आ गया 2। मतलब ये वाला रूल इसमें फिट हो रहा है, दोनों में फिट हो रहा है, तो तीसरे वाले में होगा ही। तो यही रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटर का नंबर पता करेंगे। अब इसमें हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 8। इसी तरह से 54 को 6 से डिवाइड करते हैं। 54 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 9। अब इस 9 में से इस 8 को माइनस कर देते हैं तो आ गया 1। 9 में से 8 माइनस किया तो आया 1। अब ऑप्शन में आंसर 1 दिया है, इसका मतलब है हमें सेंटर में यहाँ लिखना है 1। तो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सारे नंबर्स हमें दिख रहे हैं कि स्क्वायर वाले नंबर दिख रहे हैं। आप जितने भी नंबर देख रहे हो तो डेफिनेटली इसमें स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट करके हम पहले ट्राई करके देखते हैं। इसका स्क्वायर रूट आप करोगे तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 6 का है और ये 3 का है। इनको ऐड करके देखते हैं। तो ये हो गया 3 + 4 + 6 और +5। तो ये टोटल आ गया है हमारा 18। अब 18 से 9 कैसे लाएं? 18 से 9 लाने के लिए अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 9। तो ये नंबर इस तरह से आया। अब यही रूल इसमें फिट हो रहा है या नहीं देखते हैं। तो ये तो चारों तरफ इसके 4 लिखे हैं, मतलब ये 2 के स्क्वायर हैं। तो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर। तो 2 + 2 + 2 + 2 मतलब कि ये टोटल आ गया है 8। अब 8 को हमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4। तो मतलब ये रूल इसमें फिट हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये थर्ड वाले का सेंटर नंबर पता कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर और ये हो गया 10 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट हम लिखते हैं सारे। तो ये हो गया 7 + 8 + 9 और +10। अब इनको आपने लिखा तो ये आ गया है आपका 34। टोटल का सम आ गया 34। अब 34 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया है 17। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर जो नंबर आना है वो है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, पहले हम सम करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 13 + 8 + 5 और +9, ये अगर ऐड किया हमने सारा तो ये आ गया है हमारा 35। लेकिन यहाँ तो 3.5 लिखा है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 3.5। इस तरह से 3.5 आ गया। अब यही हम इधर देखते हैं कि ये प्रूव होता है कि नहीं, इस रूल को प्रूव करता है या नहीं। तो इसमें देखते हैं। तो ये हो गया 9 + 7 + 8 + 12। अब इनको सबको ऐड किया तो ये आ गया आपका 36। यहाँ 3.6 लिखा है, मतलब अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 3.6। मतलब ये वाला रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटर वाले नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो वही इसके साथ करते हैं। तो ये है 7 + 9 + 11 और +12। ये सारे नंबर को हम ऐड करते हैं तो ये आ गया हमारा 39। अब 39 को अगर 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3.9। ऑप्शन में 3.9 दिया है तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ हमें लिखना है 3.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये 2 + 6 कर रहे हैं तो ये आ रहा है 8।
इसी तरह से अगर हम 5 + 3 कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो भी 8 आ रहा है, मतलब 6 + 2 = 8। सेम थिंग 5 + 3 = 8 और उसी के अकॉर्डिंग 8 सेंटर में लिखा है। अब इस वाले को देख लें तो ये 3 + 9, तो अगर 3 + 9 करेंगे तो 12 आ रहा है। सेम अगर 6 + 6 कर रहे हैं तो 6 + 6 भी 12 आ रहा है, इसीलिए यहाँ 12 लिखा है। अब इसको अगर देखेंगे तो ये 4 + 7, तो 4 + 7 जो आएगा वो आएगा 11। इसी तरह से 5 + 6 अगर हम देखेंगे तो 5 + 6 भी आ रहा है हमारा 11। इसका मतलब है सेंटर में जो नंबर आएगा वो आएगा 11, और 11 ये ऑप्शन में भी दिया है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये 6 कैसे आया, 10 में से 4 माइनस किए, 10 में से अगर हमने 4 माइनस किए तो ये 6 आ गई, ये यहाँ लिख दिए। अब 18 में से 4 माइनस किए तो आ गए हैं आपके 14, और ये 14 यहाँ लिख दिए। अब इस 14 में से 6 माइनस किए तो मतलब कि 14 में से 6 माइनस किए आ गया 8, जो यहाँ पे आ गया। अब ये रूल इसमें फिट हो रहा है, देखते हैं। 14 में से 8 माइनस किए तो 14 में से 8 माइनस किए तो ये आ गया 6, जो यहाँ लिखा है। इसी तरह से 22 में से 8 माइनस किए तो ये आ गए हैं आपके 14, ठीक है, ये यहाँ लिखा है। 14 में से 6 माइनस किए तो ये आ गया है आपका 8, मतलब ये वाला 8। तो ये वाला रूल इसमें फिट हो रहा है। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए 11 में से 5 माइनस किए तो 11 में से 5 माइनस किए तो 6 आ रहा है, जो ये लिखा हुआ है 6। अब 15 में से आपको 5 माइनस करना है, तो 15 में से 5 माइनस करोगे ये आ गया 10, मतलब यहाँ पर 10 आना चाहिए। अब 10 में से अगर 6 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 10 में से आपने 6 माइनस किए 4 आ गया, ये वाला नंबर। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो होगा 10, और ये 10 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ जो आपके दो फिगर हैं उसमें आप रिलेशन फाइंड करेंगे पहले। तो ये जो 1 है, मोस्टली आपको स्क्वायर नंबर्स दिख रहे हैं सारे, तो ये 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25। इसी तरह से यहाँ देखें ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपने देखा 1 के बाद 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं लिखा है, एक नंबर स्किप किया है। 1 के बाद 3 का स्क्वायर लिखा है और नीचे 1 नंबर स्किप करके 5 का स्क्वायर लिखा है, 4 का नहीं लिखा है। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो किस तरह से लिखा है, 1 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर और नीचे लिख दिया है 5 का स्क्वायर। अब इसमें देखें ये 2 का स्क्वायर था, 2 के बाद यहाँ 3 को छोड़ दिया, 4 का स्क्वायर लिखा है एक नंबर, और यहाँ पर एक नंबर और छूटा है और ये हो गया 6 का स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो ये 3 का स्क्वायर है, इसके बाद इसके साइड में लिख दिया है 5 का स्क्वायर, तो एक नंबर हम स्किप करेंगे 6 और यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर अब आना चाहिए 7 का स्क्वायर जो कि है 49। तो ये 49 आपका ऑप्शन दिया है, 49 इज़ द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर हमें लिखना है 49।